हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, समर सीज़न एडेनियम की फ्लावरिंग का सीज़न होता है। वैसे तो ये प्लांट ऑल ईयर ही ब्लूमिंग करता है। हमारे यहाँ तो इसमें साल भर ही फ्लावर आते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना शुरू हो जाती है तब इनमें फ्लावर आने थोड़े कम हो जाते हैं। बट ये मानसून में भी ऐसी ही फ्लावरिंग करता है जैसा आप अभी समर में देख रहे हैं। बट एडेनियम के लिए सबसे अच्छा सीज़न समर सीज़न ही माना जाता है, क्योंकि ये डेज़र्ट का प्लांट है तो वहाँ पे काफ़ी हॉट टेम्परेचर होता है। तो इन्हें हॉट टेम्परेचर पसंद होता है। तो जब समर में अच्छी तीखी तीखी धूप इन्हें मिलती है तो फिर ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरे प्लांट का कोडेक्स देखिए, ये कितना ज़्यादा मोटा और हेल्दी है। ये कहीं से फ्लिप भी नहीं हो रहा है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। वैसे मेरे लगभग सभी प्लांट के कोडेक्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हमें पता है कि एडेनियम को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा होता है तो इनमें फंगस लगना शुरू हो जाता है, इनकी रूट रॉट होना शुरू हो जाती है। तो कई बार हम इसी डर से अपने प्लांट को अंडर वाटरिंग कर देते हैं और इसी का रिज़ल्ट हमें देखने मिलता है कि एडेनियम के जो कोडेक्स है वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। आप जो ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, इसे यदि आप 4 डेज़ पहले देखते तो इसका कोडेक्स बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया था। ये ऐसे पुश करने में भी फ्लिप होने लगा था। इसकी रूट्स को भी मैंने नीचे से चेक किया, वो भी काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गई थी और बिल्कुल ऐसी गीली गीली सी लगने लगी थी। तो फ्रेंड्स, एडेनियम अपना सारा फूड, न्यूट्रिशन और पानी अपने इसी कोडेक्स में स्टोर करके रखता है और वो यहीं से प्लांट्स को न्यू बर्ड्स बनने के लिए, लीफ बनने के लिए सारी एनर्जी और न्यूट्रिशन देते जाता है। यहीं से ये लीव्स तक पानी भी पहुंचाता है। तो जब हम इसे अंडर वाटरिंग करते हैं तो ये कोडेक्स का तो काम है प्लांट्स तक, लीव्स तक जो है पानी पहुंचाना। तो ये यहाँ से पानी देते जाता है और कोडेक्स में पानी की कमी हो जाती है और यही रीज़न है कि ये फिर श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्लांट की कंडीशन इतनी बेकार सी थी कि मुझे देख के ऐसा लगा कि कहीं ये रूट रॉट तो होना शुरू नहीं हो गया है। और मेरे पास इस कलर का एक ही प्लांट है, मैं इस प्लांट को खोना नहीं चाहती थी। मुझे एडेनियम के प्लांट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सब तरफ से रूट चेक किया। अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में ये बात तो मुझे क्लियर थी कि यदि इसकी रूट रॉट होती तो इसका जो कोडेक्स है वो श्रिंक नहीं होता है। ऊपर से आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपके प्लांट की रूट गलना शुरू हो गई है। तो श्रिंक हो रहा है मीन्स इसमें अंडर वाटरिंग हो रही है। तो मैं अभी 15 डेज से जब गार्डन में नहीं आ रही थी, पापा से जैसा बनता था वो पानी दे दिया करते थे, तो शायद इस प्लांट में पानी छूट जाता रहा होगा। और इस प्लांट के साथ एक चीज़ और है कि ये 2 साल से एक ही पॉट में लगा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सैलो पॉट है। देखिए आप इस पे अभी भी कितनी ज़्यादा बर्ड्स बन रही है। देखिए, इसकी हर टिप में आपको काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स दिख रही होगी, जबकि इसे ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो ये प्लांट 2 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है। इसे मैंने बोनसाई पॉट में लगाया हुआ है। तो इसमें सॉइल कितनी सी होती है, तो मैं इसकी काफ़ी टाइम से रिपोर्टिंग करने का सोच रही थी, लेकिन इसमें हमेशा बर्ड्स बनी होती है तो यही रीज़न है कि फिर मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाती थी। और वैसे भी हम एडेनियम को गहरे पॉट में तो लगाते नहीं हैं, हम इसे बोनसाई पॉट में ही लगाते हैं। तो देखिए कितना छोटा सा पॉट है, इसमें सॉइल भी होगी तो कितनी होगी। और फिर धीरे धीरे इनकी जो रूट है वो भी बढ़ते जाती है। तो इसमें मुश्किल से इतनी सॉइल तो आई होगी और उसमें भी रूट है, तो इसमें पानी होल्ड होगा कहाँ से। तो इसलिए ये जो है समर सीज़न में अंडर वाटरिंग करने पर इस तरीके से श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट की हर साल रिपोर्टिंग ज़रूर करिए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो सॉइल चेंज हो जाती है, दूसरा कि हम इनकी रूट को जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो थोड़े ऊपर करके ही रखते हैं, तो उससे इनका कोडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होते जाता है, हेल्दी होते जाता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपके प्लांट के कोडेक्स काफ़ी हेल्दी, तो उसका रीज़न यही है कि जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो इन्हें थोड़ा ऊपर कर दो, तो फिर ये इनके कोडेक्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होते जाता है। तो आज या तो मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी, और यदि रिपोर्टिंग नहीं भी कर पाई तो फिर मैं इसकी जो है ऊपर ऊपर की सॉइल निकाल के, लगभग सारी ही सॉइल निकाल के, और मैं इसमें अच्छे से कंपोस्ट और फिर थोड़ी सी सॉइल ऐड कर दूँगी, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को रिकवर करने के लिए मैंने क्या किया है मैं आगे आपसे शेयर करूंगी। उससे पहले आप ये फ्लावर देखिए, कितना प्यारा लग रहा है। ये लाइट येलो और इसके किनारे पे भी पिंक की हल्की हल्की सी शेडिंग इसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। तो फ्रेंड्स, इसे रिकवर करने के लिए मैंने इस टब में थोड़ा सा पानी भर लिया और उसके अंदर इस पॉट को रख के 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट डे मैंने इसका कोडेक्स चेक किया तो वो हल्का सा टाइट लगा, तो फिर मैंने इसे सेकंड डे भी ऐसे ही छोड़ दिया और सेकंड डे फिर ऐसे पुश करके देखा, ये कहीं से भी फ्लिप नहीं हो रहा था, काफ़ी हार्ड हो गया था। अब 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है तो मैंने इस प्लांट को बारिश में रख दिया, तो इसका कोडेक्स बिल्कुल टाइट हो गया है जैसे ये पहले था। तो 4 दिन में ही ये मेरा प्लांट रिकवर हो गया है। एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या है, ये जो आप इसकी बारीक बारीक सी रूट्स देख रहे हैं, सैलो रूट्स, यही सॉइल में से पानी और न्यूट्रिशन लेके प्लांट्स तक पहुंचाती हैं, इनकी लीफ तक पहुंचाती हैं। तो जब हम अंडर वाटरिंग करते हैं, ये काफ़ी पतली पतली सी रूट्स होती हैं, तो ये ड्राई होना शुरू हो जाती हैं और जब ये ड्राई होकर नाजुक हो जाती है तो इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये डायरेक्ट सॉइल में से पानी ले सकें। तो जब हम इस तरीके से पॉट को पानी के अंदर रख देते हैं तो पहले जो पॉट की सॉइल है वो गीली होती है, वहाँ से फिर ये रूट्स थोड़ी सी फूलती हैं, उनमें थोड़ी एनर्जी आती है और फिर ये सॉइल में से पानी लेना शुरू करती हैं। तो इसलिए इन्हें इस तरीके से डिप करके रखना बहुत आसान तरीका होता है। ये बहुत जल्दी इस तरीके से रिकवर हो जाते हैं। इस मेथड से आप अपने दूसरे प्लांट को भी रिकवर कर सकते हैं जो अंडर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई प्लांट का कोडेक्स इस तरीके से श्रिंक हो गया हो तो आप इसे किसी भी बर्तन में पानी भर के उसमें फंगिसाइड वाला पानी ले लीजिए। मैंने तो अपने पानी में फंगिसाइड ऐड नहीं किया है, बट आप रिस्क बिल्कुल भी ना लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप फंगिसाइड पाउडर ऐड कर लीजिए। और यदि आप फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो आप उसमें हल्दी का पानी भी ले सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उस पानी में इसे इस तरीके से आप छोड़ दें। तो आपका कोडेक्स कितना ज़्यादा श्रिंक हुआ है उस हिसाब से आप इसे पानी में डाल के रख सकते हैं। 2-3 दिन तो आराम से आप रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी तो बारिश हो रही है, चाहे तो आप इसे बारिश में रख दें, लेकिन आप बारिश में रख रहे हैं ना तो इसकी जो ब्रांचेस हैं उसके ऊपर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बारिश के पानी से इनकी स्टेम्स में बहुत जल्दी फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से इनका जो कोडेक्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस ट्रिक्स को अपना के देखिए। यदि आपका प्लांट भी श्रिंक हो गया है तो वो ऐसा करने से बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। और फंगिसाइड वाले पानी में डिप करके रखने से यदि हमारा प्लांट इन्फेक्टेड भी है तो वो डिसइंफेक्टेड भी हो जाता है, तो डबल फ़ायदा हो जाता है। और अपने प्लांट की हर साल रिपोर्टिंग करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इन्हें टाइम टाइम पे अच्छे से कंपोस्ट देते जाइए या लिक्विड फर्टिलाइज़र देते जाइए, क्योंकि इन्हें बहुत कम सॉइल में ही अपनी ग्रोथ करनी होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और जैसे ही लगे कि आपके पॉट की सॉइल नीचे 2 इंच तक ड्राई हो गई है तो आप इस पर वाटरिंग कर दें, लेकिन इस पर ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपका एडेनियम प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए।